गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो कल मैं वीडियोस लेकर के आया था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है बच्चों का। कंटिन्यूसली बच्चे देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अब हम लोग एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं जो आम तौर पे टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं और आम तौर पे बच्चे वो गलतियाँ करते हैं। 15 इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कॉमनली मेक। आम तौर पे ये गलतियाँ लगभग सारे टीचर्स ये गलतियाँ करते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आम तौर पे एरर्स में आ जाती हैं और बच्चे नहीं जानते हैं और बगैर जाने वो गलती कर देते हैं। चलिए ठीक है, आज इस बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, उस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। चलिए, here are 15 English grammar mistakes students commonly make। ये एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। इस एक मिस्टेक से जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, ज़्यादातर कि लोग इंटरव्यू में ये मिस्टेक बहुत करते हैं। इंटरव्यू में इस मिस्टेक का होना बहुत ही कॉमन माना जाता है। लोग जब कभी भी इंट्रोडक्शन देते हैं या फ़ोन मिलाते हैं तो लोग बोल देते हैं माई सेल्फ आई एम सुरेश बाबू। तो देखिए, इसमें मैंने नीचे लिख दिया है वाइल इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इट इज़ यूजली ऑब्जर्व्ड दैट द यूज़र मिक्स बोथ द पसेसिव प्रोनाउन, ये जो माई सेल्फ होता है, आर सेल्फ्स होते हैं, योर सेल्फ होता है, इनको हम लोग पसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एंड द सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये जो आई होता है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ सकते हैं, सेंटेंस के बाद आ सकते हैं। आई एम myself teaching, that is absolutely correct, there is no mistake in this। I am myself teaching, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। I am सुरेश बाबू, that is absolutely correct। अगर आप कहना चाह रहे हैं myself I am सुरेश बाबू, गलत, I am सुरेश बाबू। या तो बोलो सुरेश बाबू दिस साइड, I am सुरेश बाबू। तो आप माई सेल्फ का इस्तेमाल कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना करें, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, आपको ये बात समझनी होगी। आई एम, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, ये इसमें ग्रामर की छोटी सी मिस्टेक्स होती है। आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। पहली बात तो जो ये हैव होता है ये स्टेटिव वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें कभी भी आईएनजी का यूज़ नहीं होता है। तो अगर हम बोलेंगे आई एम हैविंग मनी, एक्चुअली हम हिंदी में क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे पास पैसा है या पैसा हो रहा है। मेरे पास पैसा है तो हमें कहना पड़ेगा आई हैव मनी। आई एम हैविंग मनी इज़ रॉन्ग, आई हैव मनी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम हैविंग मनी इज़ रॉन्ग, आई हैव मनी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, मेरे पास 4 भाई हो रहे हैं और 3 बहनें हो रही हैं, गलत। तो जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैविंग का इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में चेंज कर देते हैं। वी हैव टू चेंज इट इनटू अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हैविंग का इस्तेमाल कभी भी आईएनजी में नहीं हो सकता है अगर वहाँ पर हैव का मतलब ईटिंग है। जैसे आई एम हैविंग लंच, मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ पर आप हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हैविंग का मतलब क्या है, ईटिंग। लेकिन अगर हैविंग का मतलब पसेशन है, क्या है पसेशन, पसेशन माने क्या होता है, अधिकार। अगर हैविंग का मतलब पसेशन है उस केस में आप लोग हैविंग का इस्तेमाल आईएनजी में नहीं कर सकते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि जो प्लूरल्स होते हैं, जैसे कि जो प्लूरल नाउन है, आई है, वी है, यू है, इनके साथ डू का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, इसके साथ हमेशा डस का इस्तेमाल होता है। इसीलिए यहाँ पर
डू का इस्तेमाल करना गलत है, ही डज नॉट का इस्तेमाल करना अब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप, गलत, ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। डू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ, डज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ। डज शी हैज़ अ कार, क्या उसके पास कार है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। इनके बाद हमेशा हैव का प्रयोग होता है। वी यूज़ हैव आफ्टर आई, वी, यू, दे। एंड आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट like he, she, we use has. We have grown up mugging up these short things that we use have after I, we, you and they, and we use has after he, she and it. The main thing is that whenever we use have and has in an interrogative sentence, समझिएगा, जब कभी भी डू और डज आ जाए, याद रखिएगा डू के बाद, डज के बाद और डिड के बाद हमेशा हैव का यूज़ होता है। कभी भी हैज़ का और हैड का यूज़ नहीं कर सकते। यदि किसी भी वाक्य में डज आ जाए या डू आ जाए या डिड आ जाए तो हमेशा हैव का ही यूज़ करते हैं, कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहाँ पर शी के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यहाँ पर डस के अकॉर्डिंग आएगा। व्हाट द पॉइंट्स। इसीलिए डस के बाद हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, हैव का यूज़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। टुडे ऑफिस इज़ देयर। हम लोग ये स्कूल में बहुत गलती करते थे। टुडे स्कूल इज़ देयर, क्या आज स्कूल है, क्या आज ऑफिस है, क्या आज कोचिंग है। नो ऑफिस इज़ नॉट देयर, टुडे इज़ भारत बंद, गलत। हमें सही तरीके से पूछना चाहिए, वो ये है इज़ टुडे अ वर्किंग डे, क्या आज काम हो रहा है। इज़ टुडे अ स्कूल डे, इज़ टुडे अ लर्निंग डे, इज़ टुडे अ कोचिंग डे, आर वी वर्किंग टुडे। या तो इस तरीके से पूछिए आर वी गोइंग स्कूल टुडे, यस वी आर वर्किंग टुडे, और नो वी आर नॉट वर्किंग टुडे। देखिए यहाँ पे डबल डबल निगेटिव भी आ गया है। कई टीचर्स कहते हैं कि 2 निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन आ गए हैं। चलिए, लास्ट बिफोर ईयर शी गॉट वेरी गुड मार्क्स। अब हम लोग जैसे कि 2021 में चल रहे हैं और हम लोग अगर 2020 की बात करेंगे तो वो तो हो जाएगा लास्ट ईयर, लेकिन 2019 की अगर बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट बिफोर ईयर शी गॉट वेरी गुड मार्क्स। ईयर बिफोर लास्ट शी गॉट वेरी गुड मार्क्स, हमें कहना पड़ेगा पर साल। ठीक है, परसों जैसे कहते हैं ना हिंदी में, परसों नरसों। ईयर बिफोर लास्ट ये कहना पड़ता है। जैसे कि मंथ बिफोर लास्ट, डे बिफोर लास्ट, वीक बिफोर लास्ट, इसका मतलब होता है मतलब पिछले से पहले वाला। ठीक है। He did not wrote the test last week। सबसे पहली बात तो ध्यान दिएगा कि डू, डस और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट इज़ वेरी कॉमन। लेकिन साथ ही साथ डू, डस और डिड के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है, ये भी एक कॉमन रूल है। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, डिड का इस्तेमाल हुआ है। डू डस डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये CBSE या SCSE बोर्ड के बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको लगता है सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो वो रोट कर देते हैं, गलत। डू डस डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। एक किताब आती है गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए, MB पब्लिकेशन, उन्होंने ये गलत लिख दिया था, तो लेकिन हम करेक्ट कर देते हैं आपको। कोप अप विद कुछ नहीं होता है, कोप अप विद कभी भी साथ में नहीं आ सकता है।
कोप विद का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किसका इस्तेमाल करते हैं? कोप विद का। कोप अप विद का इस्तेमाल रॉन्ग होता है, ठीक है। कोप में ऑलरेडी अप इम्प्लाइड होता है, इसीलिए कोप विद का इस्तेमाल सही है। उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई निर्जीव चीज़ रखी है, इनएनिमेट रखा है, निर्जीव चीज़ रखी है तो कोप अप विद होगा, लेकिन अगर कोई सजीव चीज़ रखी है तो कोप अप विद रॉन्ग होगा। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे निर्जीव चीज़ रखी हो चाहे सजीव चीज़ रखी हो, कोप अप विद कभी भी साथ में नहीं आ सकता। चलिए, आई केम टू ऑफिस बाई वॉक। ध्यान रखिएगा, बाई वॉक एक्चुअली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले बाई का इस्तेमाल होता है, जैसे कि बाई ट्रेन, देख नीचे दिया हुआ है, बाई कार, बाई बाइक, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, ठीक है। लेकिन बाई वॉक रॉन्ग है, क्योंकि वॉक कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं पैदल के लिए ऑन फुट का इस्तेमाल। ये एक फ्रेज़ होता है और हिंदी में इसका मतलब होता है पैदल। क्या होता है? पैदल। इसीलिए आई केम टू ऑफिस ऑन फुट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बाई वॉक इज़ रॉन्ग। या पेपर में आ जाता है बाई फुट, एसएससी के पेपर में आया हुआ है शी केम बाई फुट, गलत, रॉन्ग, शी केम ऑन फुट, ये फ्रेज होता है। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच? कई लोग ये पूछते हैं कि तुम्हारे घड़ी में टाइम क्या हुआ है। व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ये एक फ्रेज होता है, दैट इज़ द फ्रेज, ये प्रेपोजिशन होता है, घड़ी के लिए यूज़ होता है बाई योर वॉच। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, we never use what is the time in your watch. Our classroom is in the second floor, wrong, that is absolutely wrong. Our classroom is on the second floor, we have to use preposition on. अच्छा, कई लोग को ये नहीं पता होता, जैसे कि किसी बिल्डिंग में गए या किसी होटल में गए या किसी जगह इंटरव्यू देने गए, तो उन्होंने कहा कि 304 में आपको आना है या 205 में आपको आना है या 507 में आपको आना है या 1107 में आपको आना है। तो वो जाकर के पूछते हैं ये 1107 कौन से फ्लोर पे है। तो जो ये पहला नंबर होता है ये फ्लोर के लिए ही होता है। 205 का मतलब है सेकंड फ्लोर, 305 का मतलब है थर्ड फ्लोर, 507 का मतलब है पाँचवा फ्लोर और 1107 का मतलब है 11वां फ्लोर, ठीक है। साथ ही साथ एक गलती और होती है, अमेरिकन इंग्लिश में वो लोग इसको 507 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 507। और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं वो लोग 507। इसको वो लोग ज़ीरो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज़ीरो। अगर ज़ीरो पढ़ेंगे तो ब्रिटिश है और अगर नॉट पढ़ेंगे तो वो अमेरिकन है। द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन इज़ हायर देन योर्स। देखो, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ में होता है, देन कंपैरिजन करने के लिए आता है। जो प्राइस है मोबाइल फ़ोन का वो तुम्हारे वाले से ज़्यादा है। अब योर्स में तुम्हारे वाले से क्या ज़्यादा है? तुम्हारे वाले कार से, तुम्हारे वाले, तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। मोबाइल जो मेरे पास मोबाइल है उससे हो रहा है, तो यहाँ पर बेहतर तरीका यही होगा कि दैट ऑफ का इस्तेमाल कर दिए। द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन इज़ हायर देन दैट ऑफ, या तो कर दिए देन द मोबाइल ऑफ योर्स, ये भी आप कर सकते हैं, देन द मोबाइल ऑफ योर्स, बोथ आर करेक्ट। चलिए, हिज सन इन लॉज हैव कम होम। कई लोग ये गलती करते हैं, हिज सन इन लॉज हैव कम होम, ये रॉन्ग है। ज़रा ध्यान दिएगा इसमें क्या ग्रामर की मिस्टेक होती है। एक होता है सन इन लॉ, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो वो हमेशा पहले वाले से बनेगा, तो सन्स इन लॉ होता है। क्या होता है? सन्स इन लॉ। पेपर में क्या आ जाएगा? सन इन लॉज, गलत, साले आए हैं ना तो सन में एस लगाना पड़ेगा। और एक रूल और आता है इसमें, एपोस्ट्रॉफी वाला, सन्स इन लॉ, ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है समझिएगा।
एपोस्ट्रॉफी हमेशा लॉ में लगता है और प्लूरल हमेशा पहले वाला। इनके पहले वाला हमेशा प्लूरल बनता है और इनके बाद वाले में हमेशा एपोस्ट्रॉफी आता है। अब क्लास में कभी मौका पड़ेगा नाउन टॉपिक पढ़ाने का तो ये हम आपको समझा देंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेपर कैसे देगा? सन इन लॉ, या पेपर ऐसे देगा सन इन लॉज। तो देखिए जो एस वाला है ये जब बाद में आ जाए तो इसको पहले लगा दिए, एपोस्ट्रॉफी वाला अगर पहले आ जाए तो इसको बाद में लगा दीजिए। यही दोनों रूल बहुत आते हैं पेपर में। ही हैज़ वाइट हेयर्स, कहते नहीं उसके सफ़ेद बाल हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा वाइट हेयर्स नहीं होता है, क्या होता है? ग्रे। पहली बात तो हेयर में कभी भी एस का यूज़ नहीं हो। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि तुक्के वाला जो बच्चा होता है वो कहता है कि सर हमने तो पढ़ा है कि हेयर में एस आता है, तो कभी मौका मिलेगा तो वो पढ़ाएंगे। हेयर में आम तौर पे जब सारे बालों की बात होती है तो उसमें एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सिंगुलर रहता है, मतलब इसमें एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहली बात तो हेयर स्ट्रॉन्ग हो गया। अब सफ़ेद के लिए वाइट का इस्तेमाल नहीं होता है, ग्रे हेयर। सफ़ेद बालों के लिए गेयर का इस्तेमाल करते हैं, ग्रे का। व्हाट द पॉइंट्स? आई प्रिफर कॉफ़ी देन टी। ध्यान रखना, आई प्रिफर के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है, प्रिफर के बाद कभी भी देन का यूज़ नहीं होता। जैसे कि हो गया आपका सीनियर, जैसे कि आपका हो गया जूनियर, जैसे कि आपका हो गया प्रायर, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया आपका जूनियर, सीनियर, प्रायर, जैसे कि आपका हो गया है प्रिफर, जैसे कि आपका हो गया है सुपीरियर, जैसे कि आपका हो गया है इन्फीरियर। इन वर्ड्स के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है और साथ ही साथ इनके पहले कभी भी मोर का इस्तेमाल नहीं होता है। दो ग्रामर के रूल आपको बता दिए। तो पहली बात तो यहाँ पर प्रिफर आया है तो देन का इस्तेमाल नहीं होगा, किसका इस्तेमाल होगा? टू का इस्तेमाल होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।